Dear parents, my name is Karl Amardeep and I am the director of the Winning Edge Defense Academy और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं RAMC सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल के बारे में यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड पूरा कोर्स कंटेंट। ये जो वीडियो है थोड़ा सा स्पेशल वीडियो इसलिए है कि बहुत सारे हमारे पेरेंट्स हैं जिन्हें लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करनी है। सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है स्पेशली क्लास 6 का, उसमें 13 भाषाओं की ऑप्शंस हैं आपके पास। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे लैंग्वेज भरें। कई ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने गलत लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी है और बाद में एग्ज़ाम के बिल्कुल पास उनका थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल बढ़ गया और कन्फ्यूजन पैदा हो गया। तो हम बात करते हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म अभी सितंबर अक्टूबर में भर जाएंगे इस साल में, लेकिन भाषा की तैयारी आपने पहले से करानी है। उसका कारण बताऊंगा क्यों। क्लास 6 में इतनी भाषाओं में एग्जाम दिया जा सकता है। तो जो क्लास 6 का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 4 सेक्शंस हैं। लैंग्वेज सेक्शन है, मैथमेटिक्स सेक्शन है, जीके है और इंटेलिजेंस है। तो जब हम मैथ्स, जीके और इंटेलिजेंस सबके लिए कॉमन है, सेम है, लेकिन जब लैंग्वेज में आप भरते हैं, अगर आपने इंग्लिश भरी है, अगर आपने मराठी भरी है, हिंदी भरी है, उड़िया भरी है, इस पर डिपेंड करता है कि लैंग्वेज में किस लैंग्वेज पर उससे सवाल पूछे जाएंगे। अब ये आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इंग्लिश को शामिल करके 13 लैंग्वेजेस हैं, 13 भाषाएं हैं जिनमें आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन कौन सा हिस्सा लैंग्वेज का इस लैंग्वेज में आएगा, बाइलिंगुअल पेपर किस लैंग्वेज में आएगा, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, ताकि जब आप बच्चे को तैयारी करा रहे हैं, अगर आपने मराठी भर दिया है तो लैंग्वेज वाले पोर्शन में मराठी आने वाले, तो बच्चा इंग्लिश के बजाय मराठी की तैयारी करेगा। इस वीडियो को बनाने का यही एक पर्पज़ है। अब मान लीजिए आपने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट की है, तो जो भाषा वाला 50 मार्क्स का जो पोर्शन था उसमें हिंदी के सवाल आएंगे। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट करी होती तो इंग्लिश के आते। तो लैंग्वेज आपने क्या सेलेक्ट करी, हिंदी, तो भाषा का किस में आएगा, हिंदी में। अब जो गणित है, जीके है और इंटेलिजेंस है, मैथ्स, जीके और इंटेलिजेंस, ये दोनों के जो सवाल हैं इंग्लिश और हिंदी में आएंगे, 2 भाषाओं में। तो ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन जो इंग्लिश की जगह आपके बच्चे ने क्या पास करना है, हिंदी का टेस्ट पास करना है 50 नंबर का। अब अगर इंग्लिश चुनते तो भाषा के स्थान पर 50 मार्क्स में जहां हिंदी था वहां क्या आएगा, इंग्लिश, और मैथ्स, जीके और इंटेलिजेंस इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि अगर आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से चुनेंगे ये सेम इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा। लेकिन अगर आप इनके अलावा कोई और भाषा चुनते हैं, जैसे कि मान लीजिए उड़िया चुन लिया, अब लैंग्वेज में क्या होगा, उड़िया, और मैथ्स, जीके और इंटेलिजेंस में इंग्लिश और उड़िया 2 भाषाओं में पेपर आएगा। बहुत सारे पिछले बैच, अभी जो एग्जाम खत्म हुआ है उससे 1 महीना पहले कई पेरेंट्स ने मेरे को फ़ोन किया कि हमने लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर दिया, हमारे बच्चे ने तो हिंदी पढ़ी नहीं है। और कई है, जैसे उड़िया का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको और इंडिया में कहीं मिलेगा ही नहीं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछते हैं, 5वीं तक का सिलेबस पूछते हैं। अगर बच्चे ने उड़िया लैंग्वेज पढ़ी है तो उड़िया में दे सकता है। सिमिलरली मलयालम है, पंजाबी है, उर्दू है, बहुत सारी लैंग्वेज है, बंगाली है। तो वो सारी लैंग्वेजेस में अगर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो भाषा में वही लैंग्वेज पूछी जाएगी और यहाँ पर इंग्लिश के साथ उसी भाषा में सवाल आएंगे। हिंदी और इंग्लिश का क्या वो था कॉम्बिनेशन, मैंने बता दिया। इसी प्रकार से पूरी 13 लैंग्वेजेस के बारे में आप सोच विचार कर सकते हैं। अब आता है क्लास 9th। क्लास 9th में भाषा केवल एक है, इंग्लिश। मतलब आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें इंग्लिश कंपलसरी आपने पास करना आवश्यक है, और बाकी जो पूरा पेपर है इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में आता है। इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो 5 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शन जो बचते हैं, वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएंगे। अब इससे सीखने वाली बात क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदी का जो जानकारी है इस क्लास तक या स्कूल लेवल में कम है, या कई साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पर बच्चे ने हिंदी नहीं पढ़ा है। इंग्लिश तो सभी पढ़ते ही हैं, लेकिन कई स्कूलों में इंग्लिश नहीं पढ़ाते, कई स्कूलों में हिंदी नहीं पढ़ाते। लेकिन क्लास 9th का जब आप सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने इंग्लिश ही ऑप्शन है, और जो पेपर है 2 ही भाषा में आते हैं, इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन आता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसी के साथ ही आप तैयारी कर रहे हैं मिलिट्री स्कूल की भी, तो मिलिट्री स्कूल में लैंग्वेज का इस प्रकार का कोई कारण नहीं है। उसमें केवल एक आपको छूट मिलती है, क्लास 6 में इंग्लिश का एग्ज़ाम केवल पास मार्क्स लेके आने आप हैं। तो ये, और वो मेरिट में काउंट नहीं होता, तो इंग्लिश का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। 50 नंबर का जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें से 17.5 नंबर लाने हैं, तब बच्चा पास माना जाता है। तो ये
वीडियो बनाने का कारण क्या था कि सैनिक स्कूल का जब आप क्लास 6 का फॉर्म भर रहे हैं स्पेशली, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है। भाषा, और एक बार आपने भाषा सेलेक्ट कर ली, वो चेंज नहीं करने देता है, ये भी ध्यान रखना है। जब हमारा फॉर्म भरने वाला आप वीडियो देखेंगे आपको पता लगेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जब भाषा आप चुनाव कर रहे हैं, आपने ध्यान रखना है कि अगर इनमें से इंग्लिश या हिंदी के अलावा कोई भी भाषा चुनते हैं, इफ यू हैपन टू सेलेक्ट एनी अदर लैंग्वेज, देन द क्वेश्चन पेपर is going to be in that language and English. So if that is understood, I think the purpose of this video is solved. Our online batches are on. Please get in touch with us. Our contact details are given on the screen. हमारे संपर्क के जो पूरी जानकारी है इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी दी गई है। और आप जानना चाहते हैं सैनिक स्कूल के बारे में और क्लैरिटी लेना चाहते हैं, पक्का हमसे संपर्क करें। ऑनलाइन कोचिंग अपने बच्चे को ज्वाइन कराना चाहते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या RMC की, प्लीज़ गेट इन टच विद अस। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।